इस शीर्षक का महत्व क्या है वो तो रीता जी ही आपको बताएंगे। बताने को तो मैं भी बता सकती हूँ, लेकिन वो बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आग्रह करती हूँ हमारे सभी मेहमानों से कि इस कहानी संग्रह का वो विमोचन करें। इससे पहले एक इश्क के रंग हजार के नाम से भी एक कहानी संग्रह यहाँ से आ चुका है वनिका पब्लिकेशन से, और पाठकों को का बहुत ही प्यार मिला उस संग्रह को। उस समय जब ये आया था तब ये बेस्ट सेलर संग्रह था। तो मेरी उम्मीद है कि इस बार ये संग्रह भी उसी तरह से पाठकों का प्यार मिले। इसे भी मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इसका विमोचन करें, विधिवत विमोचन करें। ऐसे खुलवाओ ना। आगे आ जाइए भैया, थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप भी इधर हो जाओ, आ जाओ। ऐसी बात है, मुझे दे दो, उनको दे दो, मैं आपके साथ। रीता जी को इस संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई। ये उनका दूसरा कहानी संग्रह है और ये दिल्ली प्रेस से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत कहानियां इनकी कई साल से पत्रिकाओं में आती रहती हैं, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में। मैं रीता जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने इस संग्रह के विषय में 2 शब्द कहें। धन्यवाद नीरज जी। मैं आम पाठकों की लेखिका हूँ। मेरी कहानियाँ आम पाठकों के दिल तक पहुँचे, मेरा यही मकसद है कहानियाँ लिखने का। और मेरा एक पाठक वर्ग है जिन्हें मेरा लिखना पसंद है और जो इंतजार कर रहे थे कुछ सालों से कि मेरी नई संग्रह कब आएगी। तो ये सांझ ढले गगन तले मेरे उन्हीं पाठकों को समर्पित है जिन्होंने मुझे झकझोर कर जबरदस्ती लिखवाया है। तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझसे ये लिखवाया। ये दूसरी कहानी संग्रह आपके सामने है, सांझ ढले गगन तले। इस कहानी का, इस संग्रह का फलक काफी बड़ा है। इसमें आप प्रेम पाएंगे, अनुराग पाएंगे, हर रंग पाएंगे, हर रस पाएंगे। आपको कई, यहाँ तक कि विभत्स रस की भी कहानी है और रस का अर्थ है आनंद। और मेरा लिखने का उद्देश्य यही है कि कहानियां मनोरंजक हो, पाठकों के दिल तक पहुंचे और वे और मुझे पढ़ने की इच्छा बनाए रखें। तो ये समर्पित है आप पाठकों को। और नीरज जी के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है, कई साझा संग्रह भी इनके साथ मेरा आ चुका है। धन्यवाद नीरज जी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई इस दूसरे कहानी संग्रह के लिए और शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह हर वर्ष आपके कहानी संग्रह आते रहे। मैं नीलिमा जी से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द शुभकामनाओं के रीता जी के लिए कहें। नमस्कार दोस्तों, मैं रीता जी को तब से जानती हूँ जब रीता जी लघु कथाएं लिखती थी। और पहले साझा लघु कथा संग्रह मुट्ठी भर अक्षर में भी रीता जी की कहानियां संग्रहित हैं। पहली किताब थी आपकी, पहली पब्लिश्ड। पहली खुशी मुझे आपके साथ मिली। तो मैं उस टाइम से जानती हूँ। रीता जी लगातार लिख रही हैं, कई पत्रिकाओं में इनके लेख भी छपते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी इनके ट्रैवलॉग्स भी छपे हैं और काफ़ी लिख रही हैं। लगातार लिखना ही लेखन का सबसे पहला नियम होता है। तो इनके लिए, इनको नई पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि पहले पुस्तक कहानी संग्रह की तरह ये कहानी संग्रह भी बहुत सफल होगा, पाठकों को बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत बधाई। नीलिमा जी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मेरा पहला संग्रह, मेरा पहला ब्रेक नीलिमा जी के साथ ही मिला था। अरे